बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसर, जिसमें आज हम नसब कसरों की तफरीक करना सीखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने हम नसब कसरों की जमा सीखी है, आज हमें हम नसब कसरों की तफरीक करना सीखना है। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी बनाई है, एक मुस्ततिल बनाया है, जिसके 1 2 3 4 5 बराबर हिस्से किए हैं। 5 हिस्सों में से मैंने 1 2 3 4 हिस्सों को तिरछी लकीरों से भर दिया है। कुल 5 हिस्से हैं, उनमें से 4 हिस्सों को मैंने तिरछी लकीरों से भर दिया है, मतलब 4/5। ये जो तिरछी लकीरों से भरा हुआ हिस्सा जो है वो है 4/5। अब 4/5 हिस्से में से मैंने अब क्या किया, देखिए ये जो पहला हिस्सा है इसकी लकीरों को मिटा दिया। 1 यानी 1/5, एक हिस्सा ये होता है 1/5। कुल 5 हिस्सों में से एक हिस्से को मैंने मिटा दिया। पहले 4/5 थे, उसमें से 1/5 हिस्सा मैंने कम कर दिया, मतलब 4/5 वजा 1/5। तो अब कितना हिस्सा बचा, देखिए अभी तिरछी लकीरें जिन हिस्सों में है वो हिस्सा, वो कितने हिस्से हैं, 1 2 3, यानी वो बचा है 3/5। अब ये जो जवाब हमने लाया है वो ये इस शक्ल के जरिए से लाया है। लेकिन अगर हम 4/5 वजा 1/5 को इस तरह से अगर करें कि शुमार कुनिंदा में यहाँ पर 4 है और यहाँ 1 है, 4 वजा 1, 4 वजा 1, और बटे में यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, जवाब भी 5। तो जवाब होगा 4 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 3, 3/5। तस्वीर की मदद से भी हमारा वही जवाब आया है और शुमार कुनिंदा की तफरीक करके भी हमारा वही जवाब आया है। इसका मतलब यह है कि हम नसब कसरों की तफरीक करते वक्त सिर्फ शुमार कुनिंदा की तफरीक करते हैं और नसब नुमा जैसे कि वैसा ही लिखते हैं। जो उसूल जमा में है वही उसूल तफरीक में भी हैं। यहां पर कुछ मिसालें दी गई हैं आपकी किताब में, उसे हम समझते हैं। पहली मिसाल है तफरीक कीजिए और उसमें सवाल है 7/13 वजा 5/13, 7/13 वजा 5/13। देखिए कसरों की जमा या तफरीक करते वक्त पहले उनके नसब नुमा को देख लेना चाहिए। क्या नसब नुमा बराबर है? हाँ, यहां भी 13 है, यहां भी 13 है, मतलब ये हम नसब कसरे हैं। तो हम नसब कसरों की तफरीक तो बड़ी आसान होती है। शुमार कुनिंदा की तफरीक कर लीजिए, 7 वजा 5 और बटे में 13, 13 तो यहां भी 13 बराबर 7 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 2, 2/13 हो गया जवाब। उसके बाद दूसरी इबारती मिसाल है, एक गन्ने का, गन्ना होता है, आपने खाया गन्ना कभी? हाँ, एक गन्ने का 5/12 हिस्सा, गन्ने के हिस्से नजर आते हैं साफ? यस सर। हाँ, तो एक ऐसा गन्ना जिसमें 12 हिस्से हैं, कुल कितने? 12 में से 5 हिस्से यानी 5/12 हिस्सा रियाज को दिया गया और 3/12 हिस्सा सज्जाद को दिया गया। तो रियाज को कितना ज्यादा हिस्सा मिला, मतलब रियाज को 5/12 हिस्सा दिया गया और सज्जाद को 3/12 हिस्सा दिया गया। ज्यादा किसको दिया गया? रियाज को दिया गया। तो कितना ज्यादा दिया गया? तो 5/12 में से हम 3/12 को तफरीक करेंगे तो ज्यादा मिला, यही मतलब होगा ना। तो इसको हल करने के लिए हम करेंगे 5/12 वजा, ये हो गया रियाज का हिस्सा और ये 3/12 हो गया सज्जाद का हिस्सा। रियाज के गन्ने के हिस्से में से सज्जाद का हिस्सा तफरीक करेंगे तो उनका फर्क हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ 12 है शुमार कुनिंदा में, यहाँ 5 वजा 3, 5 वजा 3/12, 12 बराबर 5 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 2/12। इसलिए ये जो 2/12 जवाब आया है, इतना हिस्सा रियाज को ज्यादा मिला, इसलिए आखिरी में जवाब हम इस तरह लिखेंगे। इसलिए रियाज को 2/12 हिस्सा
ज्यादा मिला, रियाज को ज्यादा गन्ना मिला, 2/12 हिस्सा ज्यादा गन्ना मिला। अब इसी पर मुनहसर मश्क नंबर 21 के सवालात हमें हल करना है। सवाल है तफरीक कीजिए। उसमें पहला सवाल है, देखिए 5/7 वज़ा 1/7, 5/7 वज़ा 1/7। अब देखिए यहाँ पर नसब नुमा सात एक जैसे हम नसब कसरे हैं ये, और हम नसब कसरों की तफरीक बड़ी आसान होती है। कैसे? शुमार कुनिंदा की तफरीक कर दीजिए, 5 वज़ा 1, 5 वज़ा 1/7, 7 7 बराबर 5 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 4/7। उसी तरह 7वां सवाल है इसी मश्क में, 9/12 वज़ा 2/12। इसको हल करेंगे। देखिए 9/12 वज़ा 2/12, नसब नुमा में दोनों जगह 12 है, लिहाजा शुमार कुनिंदा की तफरीक कर लीजिए। ये बराबर होगा 9 वज़ा 2, 9 वज़ा 2/12 12 12 बराबर 9 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, 7/12। देखिए यहाँ पर मैंने इसका जवाब सामने लिखा तो बराबर की अलामत सामने आई, यहाँ उसके सामने आई, और यहाँ पर इसका जवाब मैं नीचे लिख रहा हूँ इसलिए बराबर की अलामत बाजू में आई है। ठीक है। उसके बाद 8वां सवाल है 10/15 वज़ा 3/15। इसको हल करेंगे। देखिए 10/15 वज़ा 3/15, यहाँ नसब नुमा एक जैसा है, लिहाजा 10 वज़ा 3, 10 वज़ा 3 बटे में 15 आएगा, बराबर 10 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 7, 7/15। इस तरह से बहुत आसान सवालात है, सभी बकिया सवालात आपको हल करना है। इसी मश्क में आखिरी जो सवाल है वो इबारती सवाल है। देखिए एक दीवार के 7/10 हिस्से पर रंग लगाना है, उसमें से 4/10 हिस्से पर रशीद ने रंग लगाया। अब कितने हिस्से पर रंग लगाना बाकी है? तो 7/10 में से हम 4/10 वज़ा कर देंगे, उतने हिस्से पर रंग लगाना बाकी है। करेंगे आप?